नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल AMS संपूर्ण ज्ञान पे। और आज फिर से हम आ गए हैं बिहार बोर्ड के कक्षा 6 का गणित का विषय लेके। और आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे अध्याय 2 का अध्ययन करेंगे। इसमें अभी हम लोग एग्जाम्पल में हैं, तो इससे पहले के वीडियोस को आपने नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप देख लेंगे। आज के डेट में हम लोग देखेंगे इसमें संख्या रेखा। इससे पहले हम लोगों ने देखा है पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या को ही संख्या रेखा पर देखने के लिए ये 2.2 ये आपको 2.2 बनाया गया है, आपके बुक में है, आप उसको देखेंगे तो 2.2 में है। तो संख्या रेखा पे पूर्ण संख्या को देखेंगे। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? जिस प्राकृतिक संख्या में आप जीरो को ऐड कर लेते हैं, जिस गिनने की संख्या के पहले आप जीरो को ऐड कर लेते हैं, वो आपका क्या कहलाता है? वो पूर्ण संख्या कहलाती है। और अगर आप उसमें से जीरो को हटा लेते हैं तो वो क्या हो जाता है? वो प्राकृतिक संख्या हो जाती है। थोड़ा सा आपको समझने के लिए देखिए, ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सभी क्या है हमारे? ये अंक हैं। इन्हीं अंकों की मदद से हम संख्याओं का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये क्या है? हमारे अंक हैं। लेकिन इसके बाद देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये इंफिनिटी तक लेके चले जाएंगे, लिखते चले जाएंगे। ये गिनती की संख्या है, आप जहां तक लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो ये क्या है? ये प्राकृतिक संख्या है। ये क्या है? ये आपका प्राकृतिक संख्या है, या फिर इसको गिनती की संख्या भी कहते हैं। ये तो आपने समझ लिया। लेकिन इसी में जब हम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 इस तरह से अनंत तक लिखते चले जाएंगे। ये जो 0 लगा दिए, अब ये क्या हो गया? अब ये हमारा हो गया पूर्ण संख्या। अब ये हमारा हो गया पूर्ण संख्या। तो इसी पूर्ण संख्या को हम टाइम लाइन के हिसाब से समझेंगे। एक रेखा खींचते हैं और इस रेखा पे एक हम यहाँ पे 0 लगाते हैं। 0 के बाद हमने 1 दिया, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। आप कहां तक भी जा सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, इसको O बना दिए, ये A है, ये B, ये C, ये D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N और फिर से O। अब देखिए, ये भी O से स्टार्ट था और फिर से O पे आ जाके अंत हो गया, इसीलिए इसको रिप्लेस कर लेते हैं। चलिए, समझने में आपको परेशानी हो जाएगी। तो अब क्या है? अब अगर हम कहते हैं ये जो 0 है, ये 0 से अगर हम स्टार्ट नहीं करते हैं, सपोज दैट आपको कहा जाए कि आप एक कदम चलिए, तो जब आप एक कदम चलेंगे, सपोज दैट आप समझिए कि आप इस 0 पे खड़े हैं, इस 0 पे खड़े हैं, तभी आपको कहा जाता है एक कदम चलने। तो आप एक कदम चल के आप A पर आते हैं। अगर आप एक कदम चलने के लिए कहा जाए और आप 1 पे खड़े हैं, तो बिना कदम चले ही आप 1 पे कैसे खड़े हो जाएंगे?
मैंने एक भी मार्कर परचेज नहीं किया है, तो मेरे पास एक मार्कर कैसे हो जाएगा? मेरे पास एक मार्कर होने के लिए हमको एक मार्कर परचेज करना होगा, और एक मार्कर जब हम परचेज कर रहे हैं और उसके बाद मेरे पास एक मार्कर हो रहा है, इसका मतलब है जब तक मैंने परचेज नहीं किया था तो मेरे पास मार्कर नहीं था। तो क्या था मेरे पास? जीरो था। जब तक मैं एक कदम नहीं चला था तब तक मैं क्या था? कदम के नाम पे जीरो था। जैसे ही मैंने एक कदम चला तभी तो वो पहला कदम हुआ। तो पहला कदम होने से पहले वो क्या था? जीरो पे स्थिर था। आपको खाने के लिए दे दिया गया है, आप खाने पे बैठे हुए हैं, जब तक आपने पहला निवाला अपने मुंह में नहीं डाला तब तक वो क्या है? वो जीरो है। आपके पास खाना रखा हुआ है लेकिन आपने पहला निवाला जब तक नहीं दिया तब तक वो क्या है? जीरो है। तो जब तक जीरो नहीं है तब तक एक नहीं है। जब जीरो होगा तभी एक होगा। इसीलिए पूर्ण संख्या को समझना जरूरी है। जब तक शून्य नहीं होगा तब तक एक नहीं होगा। शून्य है, शून्य से बढ़ के हम एक पे आते हैं। सपोज दैट आपके पास 1 रुपया है, तो आपके पास 1 रुपया कब होता है? जब आपके पास 99 पैसे हो जाते हैं और उसमें से आप 1 पैसे को ऐड करते हैं, तब वो 1 रुपया होता है। इस बोर्ड पर सपोज कीजिए इस बोर्ड पे कुछ भी नहीं लिखा है, तो जब ये कुछ भी नहीं लिखा है, जैसे इस पे कुछ लिखेंगे तो वो सबसे पहला लेटर होगा। वो सबसे पहला लेटर होगा। वो जो सबसे पहला लेटर होगा वो कैसे पहला हुआ? इससे पहले वो जीरो था, कुछ नहीं था। ये बोर्ड पूरा एकदम ब्लैंक था, खाली था, कुछ भी नहीं था। क्या था? शून्य था। कुछ भी नहीं था मतलब शून्य था। तभी तो इस पे जैसे मैंने लिखा तो ये फर्स्ट लेटर कहला गया। समझ में आ रहा है? जब तक आप कुछ करते नहीं हैं तब तक आप शून्य में होते हैं। जैसे ही आप करते हैं वो आपका पहला होता है। अब ऐसे कर लिए हैं, आपको हमारी उंगलियां नहीं दिख रही हैं, तो उंगलियों के नाम पे क्या है? जीरो है। जैसे मैंने इसको ऐसे किया, अब ये उंगली दिखा, अब ये क्या है? 1 है। और अगर हम इसी को पहले से 1 कहें तो अब क्या है? इसलिए 1 होने से पहले जीरो का होना मस्ट है। 0 से चल के हम 1 पे आते हैं तो 1 इकाई होता है। 1 इकाई होता है। 1 से 2 1 इकाई, 2 से 3 1 इकाई, 3 से 4 1 इकाई, 4 से 5 1 इकाई, 5 से 6 1 इकाई, 6 से 7 1 इकाई, 7 से 8 1 इकाई, 8 से 9 1 इकाई, 9 से 10 1 इकाई, 10 से 11 1 इकाई, 11 से 12 1 इकाई, 12 to 13 1 इकाई, और 13 to 14 क्या हो गया? 1 इकाई। हर किसी में एक एक इकाई है। इसी 1 इकाई से वो आगे बढ़ता है। सपोज दैट आप कीजिए कि ये जो O है, इस O से G 7 पे है, G लेते हैं तो OZ इक्वल टू, हम इसको कहते हैं OC प्लस CG, C और Z। अब OC का मान कितना है? 1 2 3 है। OC का मान कितना है? 3 प्लस CG का कितना मान है? 1 2 3 4 इक्वल टू कितना हो गया? 7। O से Z तक में कितने इकाई हैं? 7 इकाई हैं। समझ में आ रहा होगा आपको। अब मान लेते कहते हैं कि यहां से O से L चले आते हैं। O से L चले आते हैं। L कितना है? 12 में। तो O L इक्वल टू हम OH कर सकते हैं, किसी को भी कर सकते हैं, OG कर सकते हैं, OI कर सकते हैं। हम अभी OH कर लेते हैं। OH प्लस H के बाद L तक आना है तो H ऐसा भी कर सकते हैं, HI कर सकते हैं, फिर IK कर सकते हैं, फिर KL कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखिए H कर दिए प्लस
एच आई कर लेते हैं, एच आई प्लस अब आई के कर देते हैं, आई के प्लस के एल कर लेते हैं, के एल बराबर कितना हो गया, एल कितना है हमारा 12। अब देखिए अब हमको 12 पे पहुंचना है। ओ एच कितना है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओ एच इक्वल टू 8 प्लस एच आई कितना है 1 है, ये क्या है 1 इकाई है, इसमें 1 है, यहाँ पे आप 1 लगाएंगे। उसके बाद क्या है आई के 1 2 है इसमें प्लस 2 प्लस अब क्या है के एल में कितना है 1 है, के और एल में कितना है 1 इकाई है, तो इसको 1 कर दिए इक्वल टू कितना हो जाएगा आप देख लीजिए 1 2 3 में 1 को ऐड किए 4 और 4 को 8 में ऐड किए तो कितना हो गया 12। अब ओ से एल तक में 12 इकाई है। मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा कि टाइम लाइन पे जाके समझने से आप इस चीज को अच्छी तरह से समझ पाते हैं कि जीरो कैसे होता है। जब तक जीरो नहीं है, जब तक शून्य नहीं है, तब तक एक नहीं है। इस चीज को आपको अभी शायद आप 6 क्लास में हैं तो आपको हो सकता है हमारी ये बात समझ में ना आए, या फिर कुछ बच्चे होंगे जिनको समझ में आ भी रहा होगा। तो ऐसे बच्चे जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है वो ये समझ लें, सिर्फ इतना सा समझ लें कि जीरो नहीं है तो 1 नहीं है। जब तक आप कुछ करते नहीं हैं तब तक वो काउंट नहीं होता है, वो कहलाता नहीं है। जब तक आप अपने कॉपी पे पहला लेटर लिखते नहीं है, पहला अक्षर आप लिखते नहीं है, तब तक वो ब्लैंक होता है, वो जीरो होता है, वो खाली होता है। जब तक आप अपनी आंखें खोलते नहीं है तब तक कुछ नहीं देख पाते हैं, तो दृश्य क्या होता है शून्य होता है। जैसे ही आपकी आंखें खुलती है आप फैन को देख लेते हैं, अपने बेड को देख लेते हैं, या फिर आपकी मम्मी आपके पापा जो आपको जगाने आए वो आपको दिख जाते हैं। लेकिन जब तक आपने आंखें नहीं खोली है तो आप कहाँ हैं, आप शून्य में हैं। तो उसी तरह अंकों में भी जब तक आप कुछ नहीं किए हैं, जब तक आपने स्टार्ट नहीं लिया है, तब तक आप क्या हैं, आप जीरो में हैं। और जैसे ही आपने स्टार्ट किया तो काउंटिंग शुरू होता है, तो पहला इकाई होने के लिए 0 से 1 तक के सफर को तय करने के बाद ही आप पहला स्टेप तय करते हैं। तो पहली इकाई को आप तय करते हैं। जैसे 12 बज गया, 12 बजे का समय खत्म हो गया, अब जो 1 बजता है तो 12 बजने से 1 बजने के बीच में जो 1 घंटे का वो अंतराल है वो क्या है, 0 से 1 तक का वो अंतराल है। उस टाइम लाइन को तय करने के बाद जब सुई 1 पे आता है तभी वो कहलाता है कि अब 1 बजा है। तो वो जो 0 है, जब तक वो 0 नहीं होगा तब तक आप किसी चीज की शुरुआत नहीं कर सकते हैं। आप बाइक से जाते हैं, कहीं से कहीं की दूरी को जब आप नापते हैं तो आप क्या करेंगे, जिस जगह से हैं उस जगह से पहले 1 किलोमीटर कर देंगे और उसके बाद नापना शुरू करेंगे तो दूसरे 1000 मीटर पे जाके तो आप दूसरा किलोमीटर लिख देंगे। आप 0 पे लिखेंगे, 0 देंगे, आप 0 से आप नापना शुरू करेंगे और आप 1000 मीटर तक जाएंगे। उसके बाद आप पहला पोल गाड़ेंगे और उस पे लिखेंगे 1 किलोमीटर। तो ये हो गया आपका 0 किलोमीटर। 0 किलोमीटर से आप चल के गए 1 किलोमीटर। और अगर आप इस 0 किलोमीटर को नहीं लिखेंगे तो आप कैसे चलेंगे, कैसे नापेंगे, फिर तो नाप आपका गलत हो गया। नहीं, इसीलिए आप देखते होंगे जहां कहीं भी सेतु पे पुल होता है, बड़े बड़े नदियों पे पुल होता है, तो वहां पे 0 माइल लिखा रहता है। 0 माइल बोलते हैं, 0 माइल से वहां, 0 माइल से वहां। ये 0 माइल क्या है, वहां से किलोमीटर का नाप स्टार्ट किया गया है, वो है 0 माइल। वहां से 1000 मीटर जाने के बाद आपको पहला किलोमीटर मिलता है। बहुत सारा एग्जाम्पल हो गया, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा इस एग्जाम्पल को क्यों बनाया गया और कैसे बनाया गया, किस ढंग से समझना है इसको। तो संख्या रेखा पे आपने पूर्ण संख्या को समझ लिया, ये पूर्ण संख्या है। किसी भी गिनती की संख्या में जब हम 0 लगा देते हैं तो वो क्या हो जाता है, पूर्ण संख्या हो जाता है। तो आज के क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं। इसके बाद हम लोग
मतलब जोड़ कैसे होता है टाइम लाइन पे, और फिर घटाव कैसे होता है टाइम लाइन पे, फिर मल्टीप्लाई कैसे होता है टाइम लाइन पे, इसको देखेंगे, सीखेंगे। तो आज के क्लास को यहीं ब्रेक देते हैं, लेकिन आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं या 6th क्लास का इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं बिहार बोर्ड से, तो आप हमारे इस AMS स्पोकन गुरु खुद का हमारा चैनल है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप यूट्यूब के सर्च बार में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। आप वहां जाएं और जाके इंग्लिश सीखें, ग्रामर सीखें, या फिर 6th क्लास का इंग्लिश सीखें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।